वेलकम टू द चैनल। मैंने सोचा कि आज हम थोड़ी सी बात कर लें राइट टू वर्क के बारे में, बिकॉज़ एक चीज़ मैं फ़ील करता हूँ कि लोगों को थोड़ी सी, आप समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन डाल लें तो हमारा राइट टू वर्क का स्टेटस क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन टाइम एप्लीकेशन, बिकॉज अगर आप आउट ऑफ टाइम एप्लीकेशन डालेंगे तो आपके जो वर्क राइट्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बिकॉज वो आपने एप्लीकेशन डाली है एज एन ओवर स्टे। तो एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं, मेनली अपार्ट फ्रॉम EU एप्लीकेशंस, क्योंकि EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर हमारा विड्रॉल एग्रीमेंट आ जाता है, लेकिन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एज एन ओवर स्टे डालते हैं तो राइट टू वर्क आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो अब आ जाते हैं कि राइट टू वर्क की नॉर्मल पॉलिसी क्या है। होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि जो आपके ओरिजिनल वीज़ा पे राइट टू वर्क है, जब आप कोई भी फर्दर एप्लीकेशन डालते हैं, जब तक उस एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आता, तो जो ओरिजिनल राइट टू वर्क आपके आप समझ लें कंडीशंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीज़ा या FLRFP कोई एप्लीकेशन डालते हैं, जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड था, आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली है, तो जब तक उस एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आता और बाद में अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मिलता है, जब तक वो सारे राइट्स आपके एग्जॉस्ट नहीं होते, जो आपका राइट टू वर्क है वो वही रहेगा जो स्टूडेंट के वक्त था। इसी तरीके से अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे थे और उसके बाद आपने FLRFP या कोई और फर्दर एप्लीकेशन डाली है, तो आपका राइट टू वर्क वही रहेगा जो आपका स्किल्ड वर्कर के ऊपर राइट टू वर्क था। उधर थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि स्किल्ड वर्कर के ऊपर जो आपका राइट टू वर्क था वो लिमिटेड था टू कि जो आपका स्पॉन्सर है आपने सिर्फ उनके लिए काम करना है। ऑब्वियसली आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, उसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। डोंट देन ब्लाइंडली फॉलो 20 आवर्स, उसकी प्री कंडीशंस को फुलफिल कीजिएगा। तो उधर थोड़ी सा प्रॉब्लम आ जाता है राइट टू वर्क का, क्योंकि जो स्किल वर्कर पे और अगर वो कोई फर्दर एप्लीकेशन डालते हैं तो उनका राइट टू वर्क इज़ लिमिटेड टू द सेम एम्प्लॉयर। अगर वो उसके लिए आप काम नहीं कर रहे तो उनके राइट टू वर्क पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएट वीज़े पे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वर्क वाइज मेरा मतलब है। तो वो अगर अपनी कोई फर्दर एक्सटेंशन करते हैं FLRFP या कोई भी स्किल वर्कर एप्लीकेशन करते हैं, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता उनको राइट है कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुएट वीज़े पे उनको ये राइट है। तो आई होप आपको ये छोटी वीडियो से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया हो कि राइट टू वर्क किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल। और अगर आपको अपने किसी भी इमिग्रेशन के मसले में यू हैव टू गेट इन टच विद मी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल ऑन द चैनल। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।